ओम शांति। 25 मार्च 2026 गीत चला है। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। निराला अर्थात हाँ जी, विचित्र। और निराला अर्थात हाँ जी, निराला अर्थात मैंने जिसकी कोई कल्पना ना कर सके, कल्पना भी नहीं कर सकते। सोचो आप, कैसा वंडरफुल ड्रामा है उसका, कैसे उत्थान करता है। 2 कैटेगरी के हैं, भोले और दूसरे भोलों का नाथ है दूसरे। अरे गीत के हिसाब से चलो, दूसरे गोरे हैं। इनको किस विधि से इनका कल्याण करना है, कैसे कल्याण की नोंद है ड्रामा में वर्तमान समय। वंडरफुल ड्रामा है दोनों का कल्याणकारी। चाहे भोले बच्चे हो चाहे गोरे बच्चे। तो ये गोरे कौन है? और भोले कौन है? भक्त हैं भोले। अति सुंदर। तो भक्त कहाँ कहाँ हैं? ब्राह्मणों की दुनिया में। कैसे, किस कैटेगरी के हैं? जी, मन मनाव। अति सुंदर। और भक्त कहाँ कहाँ पूछा? ब्राह्मणों की दुनिया में। ब्रह्मा कुमारी में सुनना सुनाना रोज करना, ये पूरी भक्त। और एडवांस पार्टी में ओघड़ भक्त, माना कोई सदगति नहीं होती उनको तो दफनाया जाता है। माना दफनाया जाना, माना इसको क्या कहेंगे? ओघड़ भक्त हैं भक्त। कोई बहुत बड़ी कैटेगरी नहीं है, लेकिन गौरीनाथ ये है पवित्र आत्मा, पवित्र आत्माओं का नाथ। तो जो भोले बच्चे हैं ये कहाँ जाएंगे? गुड, स्वर्ग। और गोरे बच्चे कहाँ जाएंगे? बहुत होशियारी देखनी हो तो यहाँ देखो। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। तो इसकी शूटिंग कैसे होती है? ताकि अपने को क्लियर हो भविष्य की पूरी रूपरेखा, स्वयं की, खुद की, दूसरों को देखने की जरूरत नहीं। खुद की तुमको रूपरेखा के इतना सुंदर साक्षात्कार करवा देंगे, आगे चल के 27 तक तुम अपना पूरा भविष्य देख सकोगे। इसको कहते हैं ज्ञान। माना इतनी सुंदर तुमको समझ आ जाए, तुमको एक्यूरेट साक्षात्कार खुद का, दूसरे का नहीं करना। दूसरे का करेंगे तो उससे जल्दी मृत्यु आती है। प्रदर्शन से क्या होता है? एक निश्चित होती है मृत्यु, एक होती है अकाल मृत्यु। प्रदर्शन में क्या होता है? हाँ, अकाल मृत्यु और एक निश्चित मृत्यु हो। तो दोनों में बहुत अंतर है। इसलिए कितनी कैसी बुद्धि चाहिए? इतना स्पष्ट आप अपना क्या सकें, भविष्य का चित्र देख सकें। तो भोलानाथ और गौरीनाथ है तो दोनों का नाथ बहुत वंडरफुल है। वो कहते हैं अगम निगम के भेद खोल डाले। ये क्या लफड़ेबाजी है? ये अगम क्या है? हे गौरी आत्माएं, तुम्हारे लिए है अगम। हे भक्त, तुम्हारे लिए है, नहीं सॉरी, निगम। जो श्रेष्ठ आत्मा है, पवित्र आत्मा है, उनके लिए ब्रह्मा के द्वारा जो चली है मुरली, वेदों का जो ज्ञान है, यह है निगम। अघम ओगड़ियों के लिए, तांत्रिक साधना के लिए। हाँ, सुनाई तो पार्वती को थी कथा, लेकिन उसमें जो भी तंत्र मंत्र था, वो किनके काम आया? ओगड़ों के काम आया, तांत्रिकों के काम आया। तो अगम सॉरी निगम से जो शुरुआत होती है, और बीच में फिर डमरू माना अगम, और फिर लास्ट में निगम का प्रैक्टिकल स्वरूप। अकल्याण किसी का भी नहीं हो सकता। अगर भगवान आया है तो चाहे भोले हैं तो चाहे
पवित्र आत्माएं हैं। गौरी अर्थात पवित्र। वो गौरी की बात नहीं, एक गौरी नहीं है, तुम सब क्या हो? पार्वतियां हो। तो पहली पहली पार्वती कौन? सबसे गौरी ब्रह्मा। ब्रह्मा स्वयं ही पार लगाने वाली है। सबसे पहली पार्वती है किसकी? शिव की। इसलिए तो ब्रह्मा सो विष्णु बनता है। तुम सब पार्वतियां हो। माना ये भक्ति मार्ग की तरह थोड़ी कि वो पार्वती है उसकी कैटेगरी है, और वो भोले बच्चे हैं तो वो कैटेगरी है। ये तो ज्ञानी तो आत्माएं सुन रही है ना। तो ज्ञान मार्ग का गीत है ये, भक्ति मार्ग का तो नहीं है। तो एक तरफ शुरुआत तो सबकी कहाँ से होती है यात्रा की? भक्ति मार्ग से ही होती है। लेकिन भोले ही बने रहें, क्या? भोलापन अच्छा होता है, लेकिन रॉयल बुद्धू अच्छा है। भोलापन अच्छा है, लेकिन बापसमान बनना, ऊपर क्या है? एक सूक्ष्म बुद्धि। भोलापन ठीक है, स्वर्ग में ले जाएगा। तुमने चानापन नहीं है, बहुत अच्छी बात है, स्वर्ग के लिए अच्छा है, बिना ठोकरों के स्वर्ग मिल जाए। लेकिन उससे ऊपर बुद्धि की सूक्ष्मता, अगर प्योरिटी की पावर है तो बुद्धि की सूक्ष्मता भी चाहिए, नहीं तो प्योरिटी की भक्ति खाते में है। अगर तुम्हारी प्योरिटी से तुम्हारी मन बुद्धि सूक्ष्म नहीं हुई, एकाग्रता की पराकाष्ठा नहीं आई, तो किस खाते में हो? श्रेष्ठ भक्तों के खाते में हो। वही गोरे नहीं हो कि ऐसा गोरा बन जाए कि निराकार स्टेज में कलातीत बन जाए। ये कोई मासी का घर नहीं है। अरे पूरे यादगार कहाँ के हैं? शूटिंग पीरियड कहाँ होती है? पूरी संगम युग की यादगार है। तो ब्राह्मणों की दुनिया में भोली आत्माएं भी हैं। भाला वाला तो वो बाद की बात है, भोला भाला उसको छोड़ो, लेकिन भोली आत्माएं भी हैं तो गोरी आत्माएं भी हैं। ऐसे प्योर दोनों ही हैं। जैसे तांत्रिक साधनाएं हैं वो भी तो पवित्र होते हैं, लेकिन ओघड़ हैं, कुछ भी खाओ पियो भगवान को याद करो। इनको तो क्या नसीब नहीं हुआ। तुम्हारी तरह जो तुम्हारी पद्धति है संगम युग की, जलाना और राख को भी क्या करना? स्वाहा, नदियों में बहा देना। तो ये भी नसीब नहीं हुआ। ओघड़ तो ओघड़ ही होते हैं ना, कैसे खान पान कैसा होता है। लेकिन लक्ष्य उनका क्या है? परमात्मा प्राप्ति। लक्ष्य उनका भी यही है, ये बात अलग है। बीच में ओघड़पना आ गया, ये बात अलग, लेकिन लक्ष्य उनका क्या है? परमात्मा प्राप्ति। और दूसरी तरफ ब्रह्मा मुख से जो मुरली बाबा ने कहा, पत्थर की लकीर है। जितनी भी नियम मर्यादाएं हैं ये सब क्या है? ये पत्थर की लकीर, तुम आत्माओं को कैसा बाप समान बनाने के लिए। भगवान तुम बच्चों को लेने आए हैं। सोचो, तुम्हारे बिना घर सूना सूना लगता है, कितनी बड़ी बात है। सोचो उनको कैसे कैसे भक्ति मार्ग से धीरे धीरे ज्ञानी तू आत्मा बनाते हुए आप समान बनाना, कितनी बड़ी बात है। और फिर जीते जी घर ले जाना, कितनी लंबी यात्रा है। सबसे लंबी यात्रा कौन सी बताई मुरली में? अमरलोक की। कहीं ठग नहीं जाएं। अमरलोक जाते जाते बहुत कुछ है नीचे, सूक्ष्म वतन तक जाते जाते बहुत कुछ है नीचे, बहुत कुछ, थोड़ा बहुत नहीं है। भोलेपन से ही नहीं पहुंच सकते, ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए। जितनी ज्ञान की पराकाष्ठा है उतने ही तुम ऊंचा जाओगे। बाकी भोलापन तो है, भगवान को पहचान लिया, भगवान आए हुए हैं, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है। पूरे दुनिया में विनाश होने वाला है, सत्युग की स्थापना होने वाली है, भोलापन ही तो है। देवताएं क्या होते हैं? भोले हैं। तो ये देवताएं कलयुग के अंत में क्या है? ये भोले भाले ही तो हैं देवताएं। तो इन्हीं को तो भगवान मिला है। 800 करोड़ को मिला है क्या? उनको तो नहीं मिला। ब्रह्मा कुमारी में क्या कहेंगे सब? ये क्या है? ये भोले भक्त हैं, अनेक जन्मों की भक्ति का फल देने के लिए आए हैं। लेकिन इनमें दूसरी कैटेगरी पवित्रता की पराकाष्ठा, जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं। या तो सन्यासियों ने भारत को थामा, और या तो फिर गोरी जैसी पवित्र सतियों जैसी आत्माएं। साधारण नहीं है वो बाप जानता है। इनकी जन्म जन्मांतर की तपस्या है, ऐसी थोड़ी कह दिया तुम भारत को क्या बनाती हो। कितनी प्योरिटी की पावर होगी, कितनी एकाग्रता की पावर है। प्योरिटी केवल दुनिया में लाखों के पास प्योरिटी है। क्या बोला व्यक्तवाणी में? अरे लाखों हैं पवित्र,
ये कोई बहुत बड़ा तुमने वो प्राप्ति नहीं होगी, लेकिन एकाग्रता, प्योरिटी से अगर पराकाष्ठा की एकाग्रता नहीं है, तुम भारत का क्या कल्याण करोगी? हो नहीं सकता। तो कैसी गौरी है, कैसी गौरी है, एकाग्रता की पराकाष्ठा वाली गौरी है। भूत नहीं घुसता, सोल घुसती है तो तुम्हारा वो लंबे समय का अभ्यास नहीं कि 20 साल का अभ्यास हो। ये भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अगर अचानक कोई ज्ञान में आए, अचानक आए, अगर बहुत अच्छे ऊंचे चले गए, तो इसका ये नहीं है कि कोई उसकी 20 साल की तपस्या है, ये भी ध्यान देना चाहिए। तो वहां सोल चांस लेती है, और जिस दिन सोल निकलेगी वो पैदल हो जाएगी वो आत्मा। जिस दिन सोल ने उसको, और सोल कब निकलेगी? जब उसका अहंकार चूर चूर कर दिया जाएगा। है ड्रामा, नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं है, एक्यूरेट पार्ट है, उसमें भी कुछ कल्याण है। हर एक आत्मा के पार्ट में कहीं भी अकल्याण नहीं है। तुमको समझदार बनाते, तुमको भोले नहीं बनाते कि तुम ठग जाओ। मालूम पड़ा 27 आ गया, टारगेट तो बहुत बड़े थे और तुम ठगे के ठग ही रह गए। वैसे ही तुमको फिर ठगे 31 आ गया, फिर ऐसे ही ठगे ठगाते तुम 34 तक चले गए, शरीर छोड़ा हो गए। इतने भोले नहीं बनना। इसलिए भगवान आया किस लिए है? तुमको गोरा बना के आप समान बनाने के लिए। केवल प्योरिटी नहीं, प्योरिटी के बाद एकाग्रता की अगर पराकाष्ठा नहीं है, तो भी अधूरी है यात्रा। प्योरिटी फर्स्ट, बिना प्योरिटी के कुछ भी नहीं है। बिना प्योरिटी के जो कल्पना कर रहे हैं, इनकी कल्पना ही है बस, केवल ये कल्पना तक ही रह जाएगा। फर्स्ट प्योरिटी, प्योरिटी का फिर यूज एकाग्रता। प्योरिटी एक बहुत बड़ी पावर है, सभी धर्म वाले मानते हैं, पूरे वर्ल्ड में सभी धर्म वाले मानते हैं। काम जीते जगत जीत, बहुत बड़ी एनर्जी है। उस एनर्जी को तुमने यूज ना किया, कैसा यूज उसका? एकाग्रता के लिए उसको यूज करना। पहले तो वो पावर हो, फिर उसका यूज किया जाए एकाग्रता के लिए। वैसे ही खुश हो रही है ब्रह्मा कुमारी पवित्र है, हाँ भैया हो, कौन कह रहा है तुम पवित्र नहीं हो? तुम्हारे पास तो गोल्डन चांस है, क्या? एकाग्रता धारण करके बाप समान बनने का गोल्डन चांस। लेकिन कोई ऐसा सैंपल तुमको मिला ही नहीं, यानी ऐसे तो हो ही नहीं सकता, मन अमन कैसे हो जाएगा? ठगते रहो अपने को। तो ये किस खाते में चले गए बेचारे? किस खाते में चले गए? भोलेनाथ से निराला है और गौरीनाथ से निराला, कोई और नहीं, लेकिन दोनों की सदगति करता है। गौरीनाथ है तो कहाँ ले जाएगा तुमको? गॉड गॉडेस बनाएगा। भोली आत्माओं का नाथ है तो तुमको स्वर्ग तो मिलना ही मिलना है, तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ओम शांति। यह है भक्ति मार्ग वालों का गीत। तुम जबरदस्ती सुनते रहते हो। हाँ, अगर अर्थ सहित समझते हो, अगर ये भगवान के महावाक्य हैं। मुरली क्या चलती थी? भगवान वाज थी ना। तो जरूर ये कितने गीत हैं, क्या हैं ये? अर्थ सहित हैं। ज्ञान मार्ग के गीत आदि की, ज्ञान मार्ग में गीत आदि की कोई दरकार नहीं। ऐसे तुम गुनगुनाते रहो, सुबह से शुरू हो गए शाम तक। अर्थ सहित तो है। अगर तुमने अर्थ निकाल लिया, अपनी कैटेगरी को पहचान लिया, उस कैटेगरी को पहचानते अपनी सदगति कर ली, तो अर्थ निकला है। भगवान ने भी तो गीत ही सुनाया। गीता क्या है? गीता भी तो एक गीत ही है। जो भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज है वह इसमें नहीं आ सकती। गुनगुनाना, महिमा करना, उस महिमा में स्वयं को लुटा देना और लुट जाना। क्या महिमा में क्या करते हैं? लुटाते हैं और खुद लुट जाते हैं। बच्चे कविता आदि बनाते हैं औरों को सुनाने के लिए, अपने लिए नहीं, क्योंकि तुमको कविताओं से भी क्या जाना है? दूर जाना है। लेकिन किन के लिए? दूसरों को सेवा करने के लिए। उसका भी अर्थ जब तक तुम ना समझो तब तक कोई समझ ना सके। पहले तुम समझो, फिर दूसरों को समझाओ इसका वास्तविक अर्थ क्या है। अब तुम बच्चों को बाप मिला है तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, चढ़ता ही नहीं। जहां बाप नहीं है वहां तो आनंद ले रहे हैं, मेले प्रदर्शनी, क्या खूब आनंद ही आनंद। और जहां बाप हो वहां चेहरा कैसा रहता है? सदा खिला रहता है।
नहीं खिले हुए हैं आप लोग, मेरे को तो खिले हुए दिख रहे हैं। हाँ? जब मेहनत करते हो उस वक्त तो नुचड़ना ही चाहिए, है? क्योंकि एकाग्रता धारण करना कोई मासी का घर नहीं है, लेकिन अंदर की खिलावट होनी चाहिए कि इस मेहनत के बाद जो रिजल्ट सामने आने वाली है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी। जब तुम मेहनत कर रहे हो, जब मन को रोकना, मन को बांधना असंभव है ना, तो उसमें तो मेहनत लगेगी ना। जितनी प्योरिटी की पावर है उतनी जल्दी रिकवरी। थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन अंदर कम से कम क्या निश्चय होना चाहिए कि इससे रिजल्ट कल क्या आने वाली है, जो किसी की कल्पना में भी नहीं। सोचो आप, इतने सुंदर रिजल्ट है। बाप ने 84 जन्मों के चक्र का नॉलेज भी सुनाया है। खुशी होनी चाहिए, हम अभी स्वदर्शन चक्रधारी बन रहे हैं। क्या हम अभी स्वयं का दर्शन से जो चक्र क्रिएट होगा तुम्हारे अंदर, एक तो ये चक्र हो गया, 8, 12, 21, 42 हो गया चक्कर, लगा लिए। कितने मिनट लगते हैं? 1 मिनट भी नहीं लगता, कुछ सेकंड में भी चक्कर लग जाता है। एक तुम जब स्वदर्शन में टिकते हो, स्वयं का दर्शन करते हो, उसकी जब पराकाष्ठा में, एकाग्रता की पराकाष्ठा में जाते हो, तब जाके तुमको स्वयं को और अपने कुल का साक्षात्कार होता है। और वही मुरलियों के हिसाब से होना चाहिए। ऐसे नहीं कि अपनी नई तुमको प्रेरणाएं हो रही हैं और फिर तुमने नया ही जगत बना लिया तो कहाँ टंग जाओगे? है? तुम्हारा जगत कहाँ होगा? बीच में ही होगा। त्रिशंकु का जगत कहाँ था? है ना, बीच में ही था ना। बाप से विष्णुपुरी का वर्षा ले रहे हैं। निश्चय बुद्धि ही विजयंती। बहुत बड़ा खेल है, ध्यान रखना। किस बात का? निश्चय का बहुत बड़ा खेल है। जिसको निश्चय होता है वह सतयुग में तो जाएंगे ही, ठप्पा है। तो बच्चों को सदैव खुशी रहनी चाहिए। फॉलो फादर। बच्चे जानते हैं निराकार शिव बाबा ने जब से इसमें प्रवेश किया है तो बड़े हंगामे हुए। क्या? जब से प्रवेश किया तब से हंगामे शुरू। वो कब से हंगामे शुरू हो गए? आदि से। आदि माना 36, 37। तो क्या ड्रामा हुआ वहां? हंगामे शुरू। साक्षात्कार की ऐसी भयंकर लीला चली तो घर बार छोड़ छोड़ के कहाँ भगने लगी, भागवत शुरू हो गई। तो वहां फिर प्योरिटी की बात आई तो वहां तो पर्दा बहुत था। छोड़ छोड़ के घरों में जाना, 36, 37 की बात है। सोचो कौन स्वीकार करेगा? पवित्रता पर बड़े झगड़े चले। बच्चे बड़े होते कहेंगे जल्दी शादी करो। शादी बगैर काम कैसे चलेगा? भल मनुष्य गीता पढ़ते हैं परंतु उससे समझते कुछ नहीं। आदि में भी क्या था? गीता को ही आधार बनाया था, पढ़ना, मुरली को पढ़ना, और इसको समझते कुछ भी नहीं। सबसे जास्ती बाबा को अभ्यास था किस चीज का? हाँ, गीता पढ़ने का और सुनाने का। जो अभ्यास था उसी से ही शुरुआत कर दी। आदि में क्या करते थे? गीता के ऊपर से ही चलता था ना कार्यक्रम। एक दिन भी गीता पढ़ना मिस नहीं करते थे। जब मालूम पड़ा गीता का भगवान शिव है, नशा चढ़ गया। हम तो विश्व के मालिक बनते हैं। यह तो शिव भगवान आज है। फिर पवित्रता का भी बड़ा हंगामा हुआ। भगवान लेने आया है तो भगवान कंडीशन थी एक जन्म के लिए पवित्र बनो। मैं तुमको घर ले जाने आया हूं। सोचो। और प्राप्ति छोटी मोटी नहीं, कितनी बड़ी प्राप्ति। अभी जैसे से ज्ञान रिफाइन हो तब समझ में आता है। अगर भगवान ने त्याग करवाया है तो प्राप्ति छोटी होगी क्या? पहले सोच रहे 21 जन्म की प्राप्ति बहुत बड़ी थी, कम थी क्या? लेकिन अब समझ आया जो पवित्र आत्मा है, जब वो पराकाष्ठा की एकाग्रता धारण करती हैं तो फिर जन्म जन्मांतर की प्राप्ति। सोचो आप, इसमें बहादुरी चाहिए ना। बहादुरी क्या बात है? बहादुरी क्या बात है? इसमें बहादुरी चाहिए ना। हैं जी? इनसे थोड़ी पूछेंगे, इसमें बहादुरी चाहिए ना। पुरुष सब दुर्योधन दुशासन
टटा हुआ क्यों भाई? हाँ चोला है, ऐसे नहीं ही की बात नहीं है, ठीक है तो चोला है। और इसी चोले से सिद्ध होना कोई मासी का घर है क्या? मुंह के बक्के हैं, शरीर छोड़ना बहुत आसान है। प्योरिटी माना प्योरिटी, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो। एकाग्रता की पराकाष्ठा माना एकाग्रता की पराकाष्ठा। ऐसा नहीं है कि मेल के लिए कोई अलग, फीमेल के लिए कोई अलग, बिल्कुल नहीं। इसलिए फीमेल को आसान है, मेल को मुश्किल। तो मेल को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? कोई मासी का घर नहीं है कि बैठे बिठाए तुमको मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं। नहीं माना बिल्कुल नहीं। सोचो, इसलिए जास्ती तपस्या कौन कर दिखाते हैं शास्त्रों में भी? बोलो, है जी? सोचो, तपस्या का खेल है। अगर प्योरिटी है तो पराकाष्ठा की तपस्या भी चाहिए। प्योरिटी कोई मासी का घर नहीं है। जितना तुम याद में रहते हो उतना ही पवित्र बनते हो। सोचो कितने बड़े महावाक्य हैं। माने इसमें ये नहीं है कि प्योरिटी कब आएगी, कब एकाग्रता की पराकाष्ठा, बिल्कुल नहीं। तुम्हारे अभी जो याद के कदम है ये तुमको क्या करते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। इसलिए मुख्य अटेंशन किस बात के ऊपर? याद के ऊपर। खास किनको? पुरुषों को। हाँ, इसमें बहादुरी चाहिए ना। तुम हो ही महावीर, महावीर ने क्या? एक तरफ महावीर, दूसरी तरफ, इसलिए भगवान दोनों को एक से सांचे में रखता है। फिर भी अपनी अपनी प्रकृति है। चोला क्या है? ये प्रकृति है। ये सिवाय एक के और कोई की परवाह नहीं। पुरुष रचता है, रचता खुद पावन बनता है तो रचना को भी पावन बनाता है। वाह, भगवान वाच। आगे रखा लक्ष्मी को, आगे रखा सीता को, और क्या बोला? रचयिता पुरुष। और अगर पुरुष रचयिता जो है वो पवित्रता की पराकाष्ठा को चला जाए तो रचना पूरी सुरक्षित हो गई। सोचो, भगवान ने किसको भी रचयिता बता दिया? पुरुष। ऐसे तो आत्मिक नाते हम सब क्या हैं? पुरुष ही हैं। लेकिन तो भी अगर पुरुष चोला है, अगर पराकाष्ठा में जाता है तो अपने साथ साथ क्या करता है? फिर ये नहीं है कि बच्चे बड़े होंगे तो शादी करवानी ही पड़ेगी। अरे भगवान आया तो शादी क्या होती है? बर्बादी। और बाबा ने कमजोरों के लिए बोल रहे करनी ही पड़े। हैं? क्या बोला? पढ़े बोला है। बड़ा हो गया, बेटा पढ़ लिख गया, निकालो, चल जा, कर जाके शादी। निकालने का बोला है। तुम बारात लेके जा रहे हो, दहेज ला रहे हो, ये कहीं मुरली में नहीं बोला है। ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो, ब्रह्मा लात मार के, हाँ ठीक है, अपना बिजनेस करो, खाओ पियो, मेरी पूरी प्रॉपर्टी। हाँ, बेटी के लिए जरूर बोला है। अगर नहीं चलती है तो शादी करनी पड़े। माना ये कोई बहुत बड़ा पद पाने वाली नहीं है कि बहुत ऊंच पद पा लेगी आगे चल के, बिल्कुल नहीं। लेकिन नहीं चल पाई तो करना पड़े। तो पुरुष रचता है, रचता खुद पावन बनता है तो रचना को भी पावन बनाता है। चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, पूरा आधार किसके ऊपर चला गया? जाना तो इधर चाहिए था। बोलो, नहीं सुन नहीं पाए? सुना? अच्छा, मंथन कर रहा हूं। हाँ, ये भी मुसीबत ही है। पहले हमको नहीं मालूम था, है ना? हमको मालूम था धरनी को आगे कर रखा है, हम भी, हमारा भी कल्याण हो ही जाना है। मोस्टली ऐसा होता है, जो युगल जोड़े दोनों चल रहे हो किसको आगे कर देते हैं? माता गुरु, हमारा तो कल्याण हो ही जाना है। बाबा ने बोला पीछे पीछे चलते रहो, टाटा डूडू। बच्चा बुद्धि तो है। और भगवान कह रहे तो पुरुष रचयिता है। रचयिता है तो रचयिता का वाइब्रेशन सोचो, रचना को कितना सहयोग करेगा। रचना ऑलरेडी प्योर है। मान लो उसकी युगल कितनी प्योर है, तो सोचो अगर तुम्हारा थोड़ा सा वाइब्रेशन सुधर जाए तो सोने में सुहागा हो गया भाई। सोचो, सोने में सुहागा, अगर थोड़ा सा भी तुम त्याग कर लो कितनी बड़ी बात हो गई। तो बस इस बात पर ही बहुतों का झगड़ा चला। भाई कौन सी बुरी बात समझा दी भाई, इसमें झगड़े की क्या बात है? बड़े बड़े घरों से निकल आए, ये झगड़ा हुआ। क्या किया?
बड़े बड़े सेंटर बनाने लगे, सेंटरों का निर्माण करने लगे कि भगवान आए तो रिश्ते मित्र संबंधियों को क्या होगा, अरे ये क्या किया ब्रह्मा कुमारी ने, इसको क्या कर दिया, जादू लगा दिया। भागवत होती है तो महाभारत तो होती है ना। कोई की परवाह नहीं की, भगवान मिला मना सब मिला। जिनकी तकदीर में नहीं है तो समझें भी कैसे। पवित्र रहना है तो रहो, नहीं तो जाकर अपना प्रबंध करो। ये शब्द किसके थे? ब्रह्मा बाबा के। हाँ, इतनी हिम्मत चाहिए ना। बेटा जब तक ज्ञान में चला चला, बैगरी पार्ट चला, तो बेटे भी सोचे साहब अब तो गड़बड़ सा ही दिख रहा है। तो उसने किनारा किया, ब्रह्मा ने अच्छे से जाओ, हाँ ठीक है बेटा जाओ, अपना बिजनेस करो जो तुमको, लेकिन यहाँ नहीं। यहाँ अगर रहना है तो जैसे चला रहे हैं मेरे लिए सब एक से हैं। यहाँ कोई रिश्तेदारी नहीं होती कि मेरा ब्लड कनेक्शन है तो इसको तो होना ही चाहिए, कौन गद्दी संभालेगा। यहाँ ये लफड़ेबाजी नहीं, भगवान का ज्ञान। यहाँ तो सब क्या है, एक जैसे। इतनी हिम्मत चाहिए ना। बाबा के सामने कितने हंगामे हुए। बाबा को कभी रंज हुआ देखा? आनंद में ही रहते थे, खूंटी पे क्या दिखता था। रंज कौन हो? जो थोड़ा सा समझदार हो। समझदारी थोड़ा सा रंज, ज्यादा ही समझदार हो गए ज्यादा रंज, कम समझदार तो कम रंज। भक्ति मार्ग तो त्रिकालदर्शी मिल गए हमको। तो क्या मिल गए? क्या है? ऐसे भगवान जी मिले त्रिकालदर्शी है। कितना बड़ा अनर्थ हो जाता है, ये छोटा अनर्थ होता है। अमेरिका तक अखबारों में निकल गया। क्या अमेरिका तक अखबारों में क्या निकल गया? हाँ, आलमंड इज रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड। सोचो, आज सबसे बड़े रिचेस्ट, सबसे बड़े क्या है वो? बाबा मुरली में क्या बोलता है? भ्रष्टाचारी। कि उनमें ऐसे इविल सोल प्रवेश हैं जो पूरे संसार को ही खत्म करके अपना ही संसार बनाना चाहती हैं। सोचो, और रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड, इनसे मिलो। फिर अव्यक्तवाणी थोड़ी समझदारों वाली चली, नहीं तो वैसे हम चाटते रहते थे रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड पर, कि सोने के महल आने वाले हैं, सोने के विमान होंगे तो रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड। अब मालूम पड़ा एक गांव है तो उसका धीरे धीरे बुद्धि खुल रही है ना। वो बात लगे कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, चारों दिशाओं में धूम होगी, सब तपस्वी हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तपस्वी आत्माएं हैं। वाइब्रेशन की पावर ऐसी है। तो ये तो डोम, कौन से डोम बनाए इन्होंने? सोचो डायमंड डोम कैसा होगा। इजराइल को कितना नशा, डोम डोम, कहीं का डोम नहीं है, अभी झरझर कर देगा अभी तुमको। सोचो कैसा गोल्डन डोम बनाता होगा भगवान उस परिवार का, कोई भेद ही नहीं सकता। आसुरी संप्रदाय तो छोड़ो, आसुरी संकल्प तक वहां नहीं पहुंच सकता। तो सोचो, ये है सुरक्षा। अगर सुरक्षा ही करनी है तो भगवान ही सुरक्षा करता है, और कोई सुरक्षा कर नहीं सकता। अमेरिका तक अखबारों में निकल गया, नथिंग न्यू। यह तो कल पहले मुआफिक होता है, इसमें डरने की क्या बात, माना कुछ नया नहीं हो रहा। और बाबा ने भी बहुत अच्छा कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो। बैकबोन कौन है? हाँ, ये पेपर होते हैं, लेकिन जहां स्वयं भगवान हो वहां कोई तकलीफ नहीं। हमको तो अपने बाप से वर्षा लेना है, अपनी रचना को बचाना है। बाप जानते हैं सारी क्रिएशन इस समय पतित है। सारी क्रिएशन, 800 की बात छोड़ो, सारी क्रिएशन कितने हैं? लाखों हैं ब्रह्मा कुमारी। कोई भी संपूर्ण निराकारी स्टेज को प्राप्त हुआ है? तो क्या कारण निकल रहा है? प्योरिटी लेवल है। सब क्या है? पतित हैं। मुझे ही सबको पावन बनाना है। बाप को ही सब कहते हैं हे पतित पावन पावन लिबरेटर आओ, तो उनको ही तरस पड़ता है। जिसको पुकारा लास्ट में क्या होता है? फिर उसको तरस कब पड़ता है? तुमको तरस कब पड़ता है? कभी आपने चेक किया अपने आप को? तरस पड़ना, तरस, तरस शब्द कहाँ यूज करते हो आप लोग? नहीं बनता था। हैं जी? अरे अपने ऊपर तरस की बात नहीं, भगवान खुद के लिए ऊपर तरस कर रहा है। तरस तो तुम्हारे ऊपर कर रहा है वो। तो सुन तो लिया करो पूरा। अभी तो सभी फिलोसफर है यहाँ। तो वो बाबा बोल रहे हैं
बाप को ही सब कहते हैं पतित पावन लिबरेटर आओ, तो उनको ही तरस पड़ता है। ऊपर क्या कहा? पतित पावन लिबरेटर आओ। अब तरस किनको पड़ रहा है? तुमको थोड़ी अपने ऊपर तरस ही करते रहोगे। तुमसे पूछा कि तरस की कंडीशन हमारी लौकिक दुनिया में क्या होती है, क्या थे और क्या हो गए ना, उनकी प्रैक्टिकल कंडीशन क्या होती है जिनको तरस करना पड़ता है। अब दुनिया लौकिक के हिसाब से बोल रही है। सोचो कितने दीनहीन होंगे, और दीनहीन में सालों साल वो हाहाकार मचा रहे हैं, कब आओगे कब आओगे। बम भी फटने लगे, महामारी भी फैल गई, हमारे इतने हमने अपनों को खो दिया, अब तो हम ही बचे, अब तो आ जाओ। सोचो वो थमला है, बम्बों का कोई परवाह नहीं, सिविल वार की कोई परवाह नहीं, बड़ी बड़ी बीमारियों की इतनी छटनी हो गई, करोड़ों की तादाद में छटनी हो गई, अभी भी ये चिल्ला रहे हैं, तो तरस पड़ता है अब तो मैं जाऊं। तो उनको ही तरस पड़ता है। रहम दिल है ना ये ऐसी गति होगी तब रहम जागा इनमें। अजीब नहीं है भगवान ये, है ना? रहम होता तो अब 36 में ही आ जाते भाई, क्योंकि जो अत्याचार हो रहा था ना, किनका? हाँ, अंग्रेजों का। वो कम था क्या? पहले मुसलमानों ने ऐसा अत्याचार किया, कल्पना भी नहीं कोई कर सकता। सोचो चरखियों के ऊपर चढ़ा दिया, सोचो गरम गरम खोलते तेल डाले, मना ये शीश उड़ा देना, चलो ये तो फिर भी एक झटका सा है, लेकिन इतनी यातनाएं देना मुसलमानों को कन्वर्ट करने के लिए, तो कितने अत्याचार हुए होंगे हिस्ट्री में। और फिर इन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। लास्ट में कौन आए? अंग्रेज आए। तो आप 37 में आके ही कुछ कर देते ना, कुछ तो जलवा दिखा देते, साक्षात्कार की लीला दिखाई, हैदराबाद में एक छोटा सा हैदराबाद में धूम मची। बाकी विश्व तो बहुत बड़ा था। चिल्लाने वाले तो इंडिया में ही कितने हैं, 36-37 में, अभी कोई 47 थोड़ी आ गया। अब सोचो क्या बोला, रहम है ना। तो बाप समझाते हैं बच्चे कोई भी बात में डरो मत। अब जिनके लिए मैं आया हूं 36-37 में, है ना, अब इनको भी क्या करना है, अपने अपने स्टेजेस को लेना है, एकदम से जमदे जामदे नहीं होता। बाप जानता है माया भी क्या करेगी साथ साथ, हाँ जैसे जैसे ये भगवान को याद करेंगे साथ साथ माया भी है वो छोड़ेगी नहीं कैसे भी, क्योंकि पास होने वाले इनमें से भी कितने निकलने वाले हैं, 300-400 मिले हैं, कितने चाहिए थे? 16,000। ये रट्टा शुरू का ही है, मैं कोई नया रट्टा नहीं है। भगवान का आना और दृष्टि कहाँ गड़ी है? 16,000 के ऊपर। भागवत 300-400 की भागवत हुई थी, लेकिन कितने चाहिए थे? 16,000 चाहिए थे। डरो मत, डरने से इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे लोग। क्या डरना कहाँ होता है? जब अपोजिशन होता है। माया से भी डरना होता है क्या? माया भी तो डराती है, पता नहीं हम चल पाएंगे नहीं चल पाएंगे, कहाँ तक पहुंच पाएंगे। ये भय नहीं है क्या? क्या है ये भी तो भय है। तो ये भय तो यथार्थ है या अयथार्थ है? हाँ, लौकिक दुनिया में अटैक होंगे, आप संगठित रूप में योग बल है, तुम अपनी सेफ्टी कर लेते हो, लेकिन ये भय तो यथार्थ है ना। कौन सा? मैं कहाँ तक चल पाऊंगा, मैं कहाँ तक बढ़ पाऊंगा। तो इसके लिए क्या करें? हाँ जी, अरे रोज के रोज जो पर्सनल तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, सोचो अगर अमृत वेला ही अमृत भव का वरदान है, सोचो अब तुमका इतना बड़ा टारगेट, कितना बड़ा टारगेट है, जीते जी तुमको सूक्ष्म बतन होते हुए परम धाम जाना है, और इस शरीर को तुमको कैसा बनाना है? सोचो अविनाशी बनाना है। और तुम अमृत वेला जो है कम से कम 2-3 घंटे से 4 घंटे तक आगे चल के जाना है तुमको। सोचो जितना भी अमृत, अगर 2 घंटे भी किसी को अमृत वेला मिलता है, उसने उतना ही बहुत सेंसिटिव क्या ध्यान दिया अमृत के प्रति, बहुत ही कैसा है वो अटेंशन दे रहा है, क्योंकि अमर भव का वरदान अमृत वेले में छुपा है, ध्यान रखना। अमृत वेले के लिए किसी के पास बहाना नहीं। कोई जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, खेती बाड़ी कर रहा है, माताएं घर का काम कर रही हैं, किसी के पास कोई बहाना नहीं है। अमृत वेले के लिए सबसे पहली कंडीशन सोने की। कितने बजे तक सोने जाना चाहिए निमिष भाई? क्यों 9:30? हाँ, नई दुनिया में बैठने वाले 9:30 है, 9 से पहले
है ना। हाँ, कभी बहुत बिजी हो गए वो बात अलग, अदरवाइज ये सबसे पहले अगर तुम इसको फॉलो करते हो सोने की कंडीशन, तभी है सब कुछ, नहीं तो नहीं। हाँ, कभी कभी अपन लेट हो गए बात अलग, वो उसकी चिंता नहीं, वो भक्ति मार्ग है, कोई चिंता नहीं करनी। लेकिन अगर आपकी ऐसी रूटीन है कि आप सो सकते हैं 9 से पहले, तो समझो तुम्हारे हाथ मुट्ठी में तुम्हारी तकदीर है। अगर तुम समय से सो ही नहीं सकते तो भूल जाओ अमर भव का वरदान लेना, भूल जाओ, असंभव। इसलिए सबसे बड़ा पुरुषार्थ है जल्दी सोना, उठना नहीं, उठ तो जाओगे ही। अगर 9 के आसपास सोओगे तो कितने बजे उठ जाओगे? 3 बजे, है ना। और 3 बजे मना लास्ट, 3 बजे का तुमको कम से कम 2 घंटे मिले हैं सुंदर प्रैक्टिस करने के लिए, जिसमें अमर भव का तुमको वरदान मिलता है। सोचो, माना ये किसी के पास बहाना नहीं है कि हम बहुत बिजी थे, हम शाम को लेट हो जाते थे इसलिए लेट सोते थे, बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। नई दुनिया में ऐसा नहीं हो सकता कि कोई इतना बिजी हो कि जल्दी ना सो के जल्दी ना उठ सके। नई दुनिया में ऐसा एक भी नहीं हो सकता। अपने अलवेलापन उसका हो सकता है, अदरवाइज ऐसा नहीं हो सकता। तो डरने से इतना ऊंच पद पर नहीं पा सकते, अब तो नहीं डरेंगे। क्या है, मुट्ठी में है। माताओं पर ही अत्याचार होते हैं, ये बेचारी वक्त की मारी। क्या कहा, वहां पिस के आएंगे, थोड़ी टेंशन है तो बरसेंगे कहाँ। माताओं पर तो ही अत्याचार होते हैं, यह भी निशानी है। द्रौपदी को नगन करते थे, पद है इनका ध्रुव। बाप 21 जन्मों के लिए नगन होने से बचाते हैं। नगन होते हैं तो जुलूस निकलता है। भगवान तुमको 21 जन्म के लिए नगन होने से बचाते हैं, दुनिया इन बातों को नहीं जानती। पतित तमो प्रधान पुरानी सृष्टि भी बननी ही है, माना कोई नई बात नहीं है। वो ध्रुव पदियां हैं, भगवान आया है, ब्राह्मणों की दुनिया में चौथी अवस्था में ये क्या हाहाकार मचा हुआ है, ये कोई नई बात नहीं है। क्या, तो ये सृष्टि भी पुरानी भी बननी ही है, हर चीज नई से पुरानी जरूर होनी है। नई कब थी? 36-37 माना नहीं, फिर वो पुरानी कब हो गई? 40 वर्ष में क्या हो जाती है? पुरानी। एडवांस पार्टी नई कब थी? 76, पुरानी कब हो गई? 2016, 17, 18, फिर आती है नई दुनिया। अभी नई दुनिया का नया खून, नया उमंग, नया उत्साह, व्यक्ति ने बोला सब कुछ नया होगा। वहां का ज्ञान एकदम नया, मर्यादाएं एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी, याद एक्स्ट्राऑर्डिनरी, हर चीज कैसी होनी चाहिए? एडवांस। तो हर चीज नई से पुरानी जरूर होनी। अब तुम्हारी होगी नई, पुरानी कब होगी? ये 40। वाह, अब तो स्थापना हो जाएगी, ये अब भी उम्मीद नहीं है, हो जाएगी ना। देखो कितने उम्मीद वाले हैं, ये है उम्मीदों के सितारे। और दूसरे कौन से सितारे होते हैं? जी, सफलता के सितारे। अति सुंदर। 4 अवस्थाओं से जाना है, लेकिन जो फर्स्ट लॉट है उसकी बात अलग। कितनी आत्मा है टोटल नई दुनिया की? ज्यादा से ज्यादा बताना, ज्यादा से ज्यादा टोटल अव्यक्त वाणी के हिसाब से 9 लाख कभी नहीं बोला। अव्यक्त वाणी के हिसाब से 3-4 लाख, हाँ 3-4 लाख आत्माएं हैं, अव्यक्त वाणी में बोला है। फिर 9 लाख को होने में टाइम लगता है, उसमें 16,000 हैं पास, यथा राजा रानी तथा प्रजा। तो हर चीज नई से पुरानी जरूर होनी है, पुराने घर को छोड़ना ही पड़ता है। क्या, जो पुराना घर है, पुरानी सोच है, पुराना, उसको क्या करना पड़ता है? छोड़ना ही पड़ता है। नई दुनिया गोल्डन एज, पुरानी दुनिया आयरन एज, सदैव तो रह ना सके। तुम बच्चे जानते हो यह सृष्टि चक्र है, देवी देवताओं के राज्य की फिर से स्थापना हो रही है। बाप भी कहते हैं फिर से तुमको गीता ज्ञान सुनाता हूं। पहले कब सुनाया था? बचपन में, आदि में। लेकिन उतना तो सूक्ष्म बुद्धि नहीं बने थे, लेकिन तो भी भावनाएं तो थी। तो साक्षात्कार की लीला चलवाई। और कितने नाम निकल आए थे? 200-250। संदेशियों ने बांट भी दिए थे सबको चिटकी। सोचो, फिर से तुमको, हाँ फिर से सुनो, माना फिर आप सूक्ष्म बुद्धि हो गए तुम, हो आदि वाले,
लेकिन बुद्धि जितनी प्योर होती जाती है उतनी सूक्ष्म होती जाती है, आदि सो अंत। यहां रावण राज में दुख है। राम राज किसको कहा जाता है यह भी कोई समझते नहीं। बाप कहते हैं मैं स्वर्ग अथवा राम राज की स्थापना करने आया हूं। क्या राम राज, ऐसे मुरली में क्या बोला है, वो जो राम राज है उसको स्वर्ग नहीं कहेंगे, वो क्या है, सैमी स्वर्ग है। रामराज कहाँ होता है, त्रेता युग में। इसलिए मुरली के महावाक्य हैं कि उसको क्या नहीं कहेंगे, उसको स्वर्ग नहीं कहेंगे। ये क्या बोला, बाप कहते हैं मैं स्वर्ग अथवा रामराज की स्थापना करने आया हूं। ये राम बाप की बात है। वो सूर्य है जिससे कौन सा कुल निकलता है, पहला सूर्य वंश। तुम बच्चों ने अनेक बार राज लिया है फिर गवाया है, यह सबकी बुद्धि में है। 21 जन्म सतयुग में हम रहते हैं, उसको कहा जाता है 21 पीढ़ी। अर्थात जब तक वृद्ध अवस्था होती है तब शरीर छोड़ते हैं। इसलिए वहां किसी की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। 21 पीढ़ी का मतलब क्या होता है, इसलिए तुम्हारे लिए खास बोला है। त्रेता युग आ जाएगा भले, लेकिन तुम्हारा कुल, तुम्हारी पीढ़ी अलग ही होगी। अब समझ में आया जो 3 दिसंबर की जो साकार मुरली थी, है ना। सोचो तुम्हारी पीढ़ी कितनी निराली है। 2500 वर्ष तक तुम्हारी पीढ़ी चल रही है तो कैसी सतो प्रधान बनी हुई है, जबकि वो तो सतो सामान्य बन गए जो ऊपर से आए। इसलिए पीढ़ी की बात की, अकाल मृत्यु कभी होती नहीं। अब तुम जैसे त्रिकालदर्शी बन गए हो, जैसे, फिर भी भगवान त्रिकालदर्शी है वो ठीक है, लेकिन तुम जैसे जिनकी त्रिकालदर्शी बनते रहते हैं उनकी तूती बोलती है नहीं बोलती, जैसे क्यों लगाया। कहा भगवान सदा ही त्रिकालदर्शी है, तुम जैसे, जैसे माना बनते हो, जैसे माना बाप समान बनते जा रहे हो। जितनी तुम्हारी सूक्ष्म बुद्धि हो रही है और तुमको उतने ही सूक्ष्म साक्षात्कार होते हैं। तुम जानते हो शिव बाबा कौन है, त्रिकालदर्शी के बाद तुम जानते हो शिव बाबा कौन है। शिव के मंदिर भी ढेर बनाए हैं, मूर्ति तो घर में भी रख सकते हैं ना, परंतु भक्ति मार्ग की भी ड्रामा में नूंद है। जाना कहाँ पे है, कहाँ, अरे घर में भी रख सकते हैं ना। भक्ति मार्ग की ड्रामा में नूंद है। ये नूंद भी कहाँ होती है, संगम युग पे। ओ क्या नूंद कर ली, कैसे नूंद की, यात्रा करके माउंट आबू तक पहुंचे ऐसा। हाँ जी, अमर लोग गए। अब ऐसे आप यहाँ बड़ौदा में रह रहे हो तो यहाँ बताओ सेंटर तक आना, हाँ है जी, हाँ जहाँ भी है फिलहाल यही चांस है, तो कब पहुंचेंगे तो भगवान ही जाने। हाँ चांस लेने वाले हैं तो बात अलग है। चांस माना चांस लेना, और तुम चांसलर है, अब दो ना चांस लेने वाले तो हो, पहले तो यही चांस ले लें। हैं तो सोचो जो वैष्णवी संप्रदाय के भक्त होते हैं एक भी दिन मिस नहीं करते क्या मंदिर, और घर पे भी तो कर सकते हो, कृष्ण का फोटो लगा लो, पूछते रहो भावना शुद्ध है, मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा। अरे भावना का फल मिलता नहीं मिलता है, फिर भी मंदिर का वायुमंडल। और हाँ यहाँ तो तुम्हारी पराकाष्ठा की योग की अवस्था होगी, फिर तो किसी विदेश में भी चले गए तो 7 डेज कोर्स करके हरे भरे। पराकाष्ठा की बात है, वो सिखाने भाप आया, इसलिए तुमको भक्ति से निकालने आए हैं, ध्यान रखना। किनको, पराकाष्ठा के योगी की बात अलग। उनको कोई दरकार नहीं, विश्व के किसी भी कोने में बैठा तो हरा भरा है। नहीं तो भक्ति मार्ग में क्या हुआ, जो रोज मंदिर जाते हैं उनको एक अलग नशा है। नहीं तो घर पे ही करते रहते, पूजा पाठ सभी करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन निकालने कहाँ से आए हैं तुमको, पराकाष्ठा का योगी बनाने के लिए। वो जमदे जामदे हो जाता है क्या। परंतु भक्ति मार्ग की भी ड्रामा में नूंद है। कहां से चलती है वो नूंद, कहां से चलती है नूंद, संगम युग से। बुद्धि से काम लिया जाए, श्री कृष्ण की अथवा शिव की मूर्ति घर में रख सकते हैं। चीज तो एक ही है, दो चीज है एक ही चीज है। अरे भावना का फल जो तुमको मिलने वाला है वो चीज तो एक ही है। इतना दूर दूर क्यों जाते हैं, क्या उनके पास जाने से कृष्णपुरी का वर्षा मिलेगा, जाने से।
क्या वहां जाने से तुम्हारी कोई सदगति हो जाएगी? अभी तुम जानते हो जन्म जन्मांतर हम भक्ति करते आए हैं। रावण राज्य का भी भव का देखो कितना है। भक्ति अर्थात क्या बताया है? रावण, है ना? इसका भी भव का देखो कितना है। यह है पिछाड़ी का भक्ता भव का, दिन प्रतिदिन बढ़ेगा कम होगा? दिन प्रतिदिन ये भव का बढ़ता ही जाएगा। रामराज तो सतयुग में था, वहां यह विमान आदि सब थे, फिर यह गुम हो गए। ऐसा नहीं कि ये उड़न खटोले अभी हैं, ये है क्या है? वहां तो और रिफाइन होंगे, कोई एक्सीडेंट होता ही नहीं। सोचो, दादी क्या बताती थी, छोटी सी बच्ची बैठी है, बटन दबाया वहीं पहुंच रहा है, कोई एक्सीडेंट नहीं हो रहा। इतने आसान, बच्चे भी चला सकते हैं। यहाँ तो कितनी पेमेंट देनी पड़ती है, अगर अपना पर्सनल भी रख लो तो आफत है, हाथ ही खड़ा कर लिया तुमने। वहां यह विमान आदि सब थे, फिर यह गुम हो गए। कितनी रिफाइन थी वो तुम्हारी साइंस, वो सब क्या हो गए? गुम हो गए। फिर इस समय यह सब निकले, वहां से गुम हुए। और फिर इस समय ये 150-200 साल अब जाके साइंस निकली है, और वहां कितने रिफाइन रूप होगा। भगवान के महावाक्य हैं। अभी यह सब सीख रहे हैं, तो इसलिए बाबा ने मुरली में क्या बोला, ये साइंस किसके लिए निकली है? तुम्हारे लिए, तुम बच्चों के लिए। जो सीखने वाले हैं वह संस्कार ले जाएंगे, वहां आकर फिर विमान बनाएंगे। क्या होंगी वहां भी? क्या होंगी? बड़ी बड़ी, ऐसा नहीं कि नहीं है, फैक्ट्री होंगी। वहां आकर फिर क्या करेंगे? तुम्हारे लिए विमान बनाएंगे। यह भविष्य में तुमको सुख देने वाली चीजें हैं। यह साइंस फिर तुमको काम में आएगी। अभी यह साइंस दुख के लिए है, फिर वहां सुख के लिए होगी। अभी भी साइंस की रचना दुख के लिए नहीं की है, लेकिन नूंद हो जाती है किसकी? दुख की नूंद हो जाती है। अभी स्थापना हो रही है। बाप नई दुनिया के लिए राजधानी स्थापन कर रहे हैं, तो तुम बच्चों को महावीर बनना है। क्या बनना है? महावीर, महारथी। क्या बनना है? हैं जी? तुम बच्चों को महावीर बनना है, तुम बच्चों को महारथी बनना है। क्या बनना है? महावीर। महावीर कौन था? हैं जी? अरे हनुमान को छोड़ो, कौन था? 24वां तीर्थंकर। दुनिया में यह थोड़े ही कोई जानते हैं कि भगवान आया हुआ है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो। इसमें डरने की बात नहीं। क्यों डरने की बात नहीं भाई? क्या है डरने की बात नहीं? क्यों? भगवान साथ है। आदि से भी साथ था, मर गए। हाँ, साथ ही तो था। हाँ, ये भक्ति मार गया, भगवान साथ है, कोई साथ बात नहीं है, हमला है वो। हाँ, अरे तुम्हारे पास याद की प्रैक्टिस है, बढ़ाओ ना इसको। जो भी कमी कमजोरी उसको बढ़ाने का साधन एक ही है, क्या? याद, और कोई साधन नहीं है। इसलिए सिंपल शब्दों में बोल दिया, जितनी तुम्हारी याद बढ़ती जाती है उतनी प्योरिटी बढ़ती जाती है। तो डरने की बात नहीं है। डरने की बात तुम्हारे लिए इसलिए, तुम्हारी मुट्ठी में क्या है? ऐसी बन गई तकदीर। पुरुषार्थ, हाँ, सुंदर पुरुषार्थ कहो, पुरुषार्थ नहीं, सुंदर पुरुषार्थ कहो। अगर अमृत वेले ही तुमने घोट लिया तो तुम्हारी सेफ्टी है। करके गाली देंगे। गाली तो इनको भी बहुत मिली है। श्री कृष्ण ने गाली खाई ऐसा दिखाते हैं, अब श्री कृष्ण तो गाली खा ना सके। क्या बहुत ही डरपोक है क्या? क्या कह रहे हैं बाबा? श्री कृष्ण तो गाली खा ना सके। क्यों ना खा सके गाली? क्या छुप के कहीं? हाँ, अति सुंदर। हाँ, क्या बात है। जहाँ प्योरिटी होती है वहां कोई गाली नहीं होती, ध्यान रखना। है क्या है? अरे नई दुनिया होगी, प्योर दुनिया होगी, वहां गाली का कोई रोल है क्या? है? गाली तो कलयुग में खाते हैं। तुम्हारा रूप जो अभी है, फिर कल्प के बाद इस समय होगा। कैसा रूप है तुम्हारा? है जी? अति सुंदर। वाह, बन रहा है, अभी है नहीं। अति सुंदर क्या? बीच में कभी हो ना सके,
भगवान आके तुमको इतना सुंदर बनाते हैं, बीच में कभी भी कोई बन नहीं सकता। जन्म बाई जन्म फीचर्स बदलते जाते हैं, यह ड्रामा बना हुआ है। 84 जन्मों में जो फीचर्स वाले जन्म लिए हैं वही लेंगे। 84 जन्म में जो फीचर्स वाले जन्म लिए हैं वही लेंगे। अब तुम जानते हो, यही फीचर्स बदल दूसरे जन्म में यह लक्ष्मी नारायण के फीचर्स हो जाएंगे। हाँ, कौन से फीचर्स नहीं होंगे? हाँ, कौन से फीचर्स नहीं होंगे? लक्ष्मी नारायण के फीचर्स होंगे। बहुत बड़ा प्रश्न हो। अरे कहाँ कृष्ण नारायण बनता है? और ये क्या बनेंगे अगले जन्म में? हाँ, इसके नारायण के फीचर होंगे। पहले प्रिंस नहीं बनता, पहले प्रिंस बनो फिर जाके नारायण बनो, चंद्रवंश हो गया। क्या है? फिर दूसरे जन्म में क्या बनेंगे ये? दूसरे जन्म में यह लक्ष्मी नारायण के फीचर हो जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि का अब ताला खुला हुआ है, यह है नई बात। बाबा भी नया, बातें भी नई। क्या है? यह बातें किसकी समझ में जल्दी नहीं आती। बातें तुम्हारे लिए हैं तो उनकी समझ में क्यों आएंगी? ये संस्कृत भाषा है। क्या है ये? सुधरी हुई भाषा है या अति बिगड़ी हुई? संस्कृत भाषा कैसी होती है मालूम है? एक श्लोक में अर्थ कितना बड़ा होता है, सोचो, इतनी शॉर्ट होती है। मानो इशारों की भाषा है ये देवताओं की, देवता ही समझते हैं, अंदर तक उनके ही जाती है। नहीं तो हमको बताओ समझाओ, तुम्हारे मरने वालों के लिए है क्या यहाँ चिट चैट हो रही? जिनको मरना है उनके लिए चिट चैट है क्या? देवताओं को तो जैसे ही संस्कृत भाषा का थोड़ा सा श्लोक मिलता है अंदर तक उतर जाता है कि ये इशारा कहाँ जा रहा है। यह बातें किसकी समझ में जल्द नहीं आती। जब तकदीर में हो तब कुछ समझें, जब तकदीर में हो तब कुछ समझें। क्योंकि बड़े से बड़ा ज्ञानी उसको क्या बनना है? बड़े से बड़ा पराकाष्ठा का योगी भी बनना है। बाकी महावीर उनको कहा जाता है जो कितने भी तूफान आए हिले नहीं। क्या? तूफानों की नूंद है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हिले नहीं। अब वह अवस्था हो ना सके तो कब होगी? अब वह अवस्था हो ना सके कब होगी? कहेंगे पिछाड़ी में। तो तुम क्या कहेंगे? ये है प्योरिटी। 27 होनी है जरूर। महावीर कोई तूफान से डरते नहीं। साथ कौन है? कौन है साथ? स्वयं भगवान हमारा साथी है। वह अवस्था पिछाड़ी में होनी है, इसलिए गाया हुआ है अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। पिछाड़ी में कौन सी अवस्था में जाते हैं ये? हाँ, इंद्रियों के पार चले जाते हैं, चाहे 27 हो, चाहे 31 हो, चाहे 34 हो। बाप आए हैं तुम बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाने। कल पहले मिसल नरक का विनाश तो होना ही है। चाहे ब्राह्मणों की दुनिया नरक बने, चाहे 800 करोड़, होना ही। सतयुग में तो एक ही धर्म होगा। चाहते भी हैं वननेस, एक धर्म होना चाहिए। यह भी किसको पता नहीं है कि राम राज रावण राज अलग अलग है। अब बाप में पूरा निश्चय है तो श्रीमत पर चलना पड़े। निश्चय हो गए, ये भी काफी नहीं लग रहा था उनको कि कोर्टों में कोई और कोई में भी कोई हो गए। कितनी बड़ी बात है, साधारण बात। लेकिन पड़े शब्द क्या होता है? हैं जी? मजबूरी। सोचो, भगवान में निश्चय हो गया, अब तुम्हारी आपत्ति समझो। इससे तो बाहर ही अच्छे थे, ना निश्चय हुआ होता तो चल रहे हैं ढेर लाखों ब्रह्मा कुमार के, हम भी चल लेते हैं। कितनी बड़ी तुम्हारी क्या हो गया ये? चलना पड़े। हर एक की नब्ज देखी जाती है पड़े वालों की। है कैसा डोज दिया जाता है? कितने भोले बच्चे हैं, पिटने के लिए आते हैं। देखो भोला है, सब भोले ही तो हैं, है ना? पिटते हैं, ऐसा पिटे, ऐसा सटका लगाए, दूसरा तो आ भी ना सके दोबारा, है ना? हाँ, देह भी मान ठोस ठोस के भरा है ना, यहाँ ऐसा सटका तुमको मारे, वापस तुम कभी आने का सोच भी नहीं सकते, फिर दौड़ दौड़ के आ जाते हैं। ऐसे भोले बच्चे। तो क्या बोला? हर एक की नब्ज देखी जाती है, उस अनुसार फिर राय दी जाती है।
है कि तुम जितना जितना याद करोगे पुरुष चोले हो उतना उतना क्या होगा, प्योरिटी की पावर बढ़ेगी। बाबा ने भी बच्चों को कहा अगर शादी करनी हो तो जाकर करो। बैगरी पार्ट चला, तो वो ऊपर नीचे हुआ कि अब पता नहीं कुछ बाबा जी के पास मेरे पिताजी हैं, जबकि ब्लड कनेक्शन है, पता नहीं इनके यज्ञ का क्या होगा। तो क्या बोला ब्रह्मा बाबा ने, जाओ जाकर करो। बहुत मित्र संबंधी आदि बैठे हैं, उनको शादी करा देंगे, मैं नहीं इन लफड़ों में पड़ूंगा कि मैं वहां आऊंगा, तू जा। तो ये ऐसे नहीं नंबर 1 बन गया, है ना, फिक्स हो गया, उसका त्याग के आधार से उसका फिक्सेशन हो गया। सोचो कितनी बड़ी बात है ये। तो फिर कोई ना कोई निकल पड़ा, तो हर एक की नब्ज देखी जाती है। पूछते हैं बाबा यह हालत है, हम पवित्र रहना चाहते हैं, हमारे संबंधी हमको घर से निकालते हैं, अब क्या करना है? हम पवित्र रहना चाहते हैं, हमारे संबंधी जब पवित्र हैं तो घर से निकलो तुम, पहले तो वही बाबा के पास जाओ। कहाँ जाओ? वहीं जाके मरो। तो क्या कर सकते हैं, अब क्या करना है? अरे यह पूछते हैं, यह भी पूछते हो, पवित्र रहना है, अगर नहीं रह सकते हो तो जाकर शादी करो। पूछता कौन है? जो कमजोर होता है। भल करो, ये करो, भल करो। तो जानते हैं, नब्ज देख लेते हैं, भल माना तो जाकर करो। अच्छा समझो किसके सगाई हुई है, राजी करना है, हर्जा नहीं। हथियाला जब बांधते हैं तो उस समय कहते हैं यह पति तुम्हारा गुरु है। अच्छा तुम उनसे लिखवा लो। कब? जब वो हथियाला बांध रहे हैं पंडित जी, दोनों कहाँ बैठे हैं, बस अभी फेरे लेने की तैयारी है। माना अगर तुम इतने ही निश्चय बुद्धि हो, तुम्हारी बहुत बड़ी आफत कर दी घर वालों ने, तो ठीक है, लास्ट युक्ति है ये। तो यह पति तुम्हारा गुरु है। अच्छा तुम उनसे लिखवा लो। कहाँ? जहां हथियाला बांध रहे हैं। तुम मानती हो मैं तुम्हारा गुरु ईश्वर हूं, लिखो। अच्छा अब मैं हुक्म देता हूं, पवित्र रहो। वहां बैठे हैं, फेरे होने जा रहे हैं, हथियाला बांध दिया, अगर मैं ईश्वर हूं मैं तुमको आदेश देता हूं। ये है भगवान वाच। पवित्र रहना है, हिम्मत चाहिए ना, मंजिल बहुत भारी है, प्राप्ति बहुत जबरदस्त है। भल भल इसलिए लगाती कि भगवान जानते थे कि सब तो 16,000 में नहीं है, तो इनको बेचारों को ठीक है, अपना अपना पार्ट है। बाप कहते हैं इतनी बड़ी प्राप्ति होती है तो अगर एक जन्म पवित्र रहो तो क्या बड़ी बात है। हम तुम्हारे पति ईश्वर हैं, हमारी आज्ञा पर पवित्र रहना पड़ेगा। शादी करवा दी घर वालों जबरदस्ती, लास्ट चांस था कि अभी भी वो या तो भग जाएगी, और अगर फिर भी मानती है तो फिर तुम्हारे साथ कहाँ पहुंच जाएगी, वैकुंठ में। बाबा युक्तियां बता देते हैं। भारत में यह कायदा है, स्त्री को कहते हैं तुम्हारा पति ईश्वर है, उनकी आज्ञा में रहना है, पति का पांव दबाना है, क्योंकि समझते हैं ना लक्ष्मी ने नारायण के पांव दबाए, तुम भी दबाओ। वो हमारा आदर्श है, वो चित्र। क्या कर रही है ये दासी है, तो तुम भी क्या करो, हमारे पांव दबाओ। यह आदत कहां से निकली? भक्ति मार्ग के चित्रों से। सोचो बिगाड़ा किन्होंने? भक्ति मार्ग के चित्रों ने। सत्युग तो ऐसी बातें होती नहीं। नारायण कोई थकता है क्या कि लक्ष्मी ने बैठ पांव दबाएगी? नारायण तो और ही जास्ते उछल कूद करता होगा। 20 रुपये से कोई थक सकता है? कहां से कहां तक चले जाओ, आबू रोड से माउंट आबू तक पैदल चले जाओ, थकेंगे नहीं। सोचो, और वहां पहुंच तो गए हैं, जोरा जोरे हम भी नारायण बनेंगे, और वहां की लक्ष्मी बैठी, आ जाओ, मेरे को मालूम था तुम तो थे नहीं, वैसे इतने पहले ही बैठी थी, तो फोटो उसका नहीं खींचा होगा जो ओरिजिनल होगा, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। और भी तो नारायण है ना, तो वो बेचारी तैयारी बैठे लोग, सूझ गए हैं पाँव, आते आते ही सूझ गए। थकावट की बात तो हो ना सके अगर 20 रुपये अवस्था में हो तुम, तो थकावट नहीं, यह तो दुख की बात हो जाती है। वहां दुख दर्द कहाँ से आया? उसी स्टेज में, उस 20 रुपये अवस्था में कोई दुख दर्द है नहीं। तब बाबा ने फोटो से लक्ष्मी का चित्र ही उड़ा दिया। कि अब मैं जितनी शक्ति सेना मिली है इनको क्या करूंगा, हाँ, दासीपने से मुक्त करूंगा। नशा तो चढ़ता है ना, छोटेपन से ही वैराग्य रहता था, इसलिए भक्ति बहुत करते थे। कौन? ब्रह्मा बाबा।
तो बाबा युक्ति बहुत बताते हैं, तुम जानते हो हम एक बाप के बच्चे हैं तो आपस में भाई बहन हो गए। डाडे से वर्षा लेते हैं, बाप को बुलाते ही हैं पतित दुनिया में। हे पतित पावन सभी सीताओं के राम, बाप को कहा जाता है ट्रुथ, सचखंड स्थापन करने वाला। वही सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुमको सुनाते हैं। तुम्हारी आत्मा अभी ज्ञान सागर बन रही है। क्या? तुम्हारी आत्मा अभी ज्ञान सागर बन रही है। मीठे बच्चों को हिम्मत रखनी चाहिए। हमको बाबा की श्रीमत पर चलना है। इसमें क्या चाहिए? बहुत हिम्मत की बात है। बेहद का बाप बेहद की रचना को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं तो पुरुषार्थ कर पूरा वर्षा लेना है, वारी जाना है। तुम उनको अपना वारिस बनाएंगे तो वो तुमको 21 जन्म के लिए वर्षा देंगे। इसलिए आदि में भले ही शॉर्ट टाइम था, कितना 40 वर्ष। तो क्या किया? बहुतों ने अपनी प्रॉपर्टी भी क्या की? तो ऐसा नहीं कि वो कोई लुट गए थे, भले ही विनाश नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने सात्विक अवस्था में जो त्याग कर दिया उनका तो नूंद हो गई। बाप बच्चों के ऊपर वारी जाते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा यह तन मन धन सब आपका है। आप बाप भी हो तो बच्चा भी हो, गाते भी हैं तुम ही हो, माता पिता तुम ही हो। एक की महिमा कितनी बड़ी है। उनको कहा ही जाता है सर्व का दुख हरता सुख करता। सतयुग में 5 तत्व भी सुख देने वाले होते हैं। सोचो कहाँ पूरा नर्क बनेगा तो 5 तत्व हाहाकार मचा रहे होंगे, लेकिन जहाँ वो छोटी सी दुनिया होगी वहाँ कोई उपद्रव नहीं होता। कलयुग में 5 तत्व भी तमो प्रधान होने के कारण दुख देते हैं। वहां तो है ही सुख, यह ड्रामा बना हुआ है। तुम जानते हो वही 5000 वर्ष पहले वाली लड़ाई है। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है। तो बच्चों को सदैव खुशी में रहना चाहिए। भगवान ने तुमको एडॉप्ट किया है। तुम बच्चों को बाप श्रृंगारते भी हैं, पढ़ाते भी हैं। कब? पहले क्या करते हैं? एडॉप्ट करते हैं, फिर तुमको पढ़ाते भी हैं तो श्रृंगारते भी हैं। अच्छा, मीठे मीठे सकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। ओम शांति। हाँ जी। चिट चैट करने को मना किया। अच्छा, कौन सा सोल आई थी? आज बोला इसमें आया, आज मुरली में आया। एक होती है चिट चैट, उसको कहते हैं कॉन्फ्रेंस। क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं? कोई अंदर नहीं जाता है, वो चिट चैट यहाँ तक गई, आनंद लिया, लहरों में आनंद लिया, और फिर क्रिश्चियन में क्या होता है? सबसे ज्यादा चिट चैट कहाँ होती है? कॉन्फ्रेंस कहाँ होती है? क्रिश्चियन में होती है। और हमारी पद्धति क्या है? ज्ञान की पद्धति कहो या शास्त्रों की पद्धति कहो, बैठ के क्या करना चाहिए? सार निकालना चाहिए, श्रुति। फिर हाँ, चलो श्रुति तक ना हो, फिर क्या करो? हाँ, उसके बाद स्मृति। ये हमारे शास्त्रों में है। यादगार कहाँ का है? संगम युग का है। तो सुनाइए। हाँ जी। एक बाबा ने कहा था परम ब्रह्म के द्वारा ही देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। ठीक है। तो परम ब्रह्म अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम तो सदा ही परे ते परे रहता है। क्या है वो? इसलिए वो छठा तत्व है, छठा ब्रह्म है तत्व। 5 तत्वों का है ये तुम्हारा चोला। कैसा ये चोला? 5 तत्वों का है। सोचो, इसको किस में कन्वर्ट करना है? लाइट में कन्वर्ट करना है, तब जाके किस में चला जाएगा? ये ब्रह्म तत्व में। ऐसा नहीं कि फिर ये यहाँ नहीं रह सकता। ये रहेगा चोला। चोला रहते रहते तुम सूक्ष्म वतन भी जाओगे, फिर परमधाम भी जाओगे। सोचो कितनी बड़ी साइंस है ये। लेकिन कब ये लाइट बनेगा? हैं जी? एकाग्रता को छोड़ो, साइड में रखो। अभी एकाग्रता से सबसे बड़ा क्या आ रहा है तुम्हारे पास? ये लाइट बन रहा है अभोक्ता। हाँ, सबसे मुख्य बात है अभोक्ता।
पहले तो प्रकृति ही तुमको सजाती है, वो फर्स्ट स्टेज है, वहां से शुरुआत होती है। अब अग्नि तत्व का कोई रोल ही नहीं बचा, कोई रोल नहीं है दूर दूर तक अग्नि तत्व का, क्योंकि अब तुमको सूक्ष्म बनना है। तुम्हारी यात्रा ही अलग है, एकदम डिफरेंट यात्रा है जो कोई ने कभी की ही नहीं, उस यात्रा में जाना है। ये प्रकृति को फिर निमित्त मात्र है, तुमको क्या करती है, हाँ, जब प्रकृति के द्वारा तुम पालना होती है तो निमित्त मात्र, लेकिन अभोक्ता माना इसकी दरकार ही नहीं है, इसका मतलब सूक्ष्म हो गया। तो उसमें तुम्हारी बॉडी भी कैसी होती होगी, तुमको कैसी फीलिंग होती होगी, ना खा रहे हो ना पी रहे हो, ऐसे पूरा ऐसे हल्की प्रकाश की महसूस होती होगी, एकदम लाइट। सोचो आप, माना ये साइंटिफिक है, ये हवा की बातें नहीं है कि प्रकाश का बन गया, मैं प्रकाश की कल्पना ही करता है, शरीर छोड़ दिया 20 साल के बाद, ये नहीं है। हर चीज प्रैक्टिकल होगी जिसको साइंस भी मान्यता देगी, इसलिए राजयोग माना पूरा साइंटिफिक। जितना जितना सूक्ष्म स्टेज बन रही है उतना तुम्हारा खान पान क्या होगा, सूक्ष्म होता जाएगा। उस सूक्ष्म खान पान से तुम किसी स्टेज तक चले जाते हो। अब खान की और पान की दोनों की तुमको दरकार, कितना सूक्ष्म बन गए। अब क्या वायु तत्व से तुमको 5 तत्व मिल रहे हैं, दुनिया की अपेक्षा कितने सूक्ष्म हो गए। ये स्थूल हड्डी मांस मात्र दिख रहा है, लेकिन अब ऐसी सिद्धि आने वाली है कि ये रहेगा ही नहीं, उनको दिखेगा। जैसे महेश योगी ने उड़ के दिखाया है, तो रहता था, सबके रहते रहते आसमान में उड़ता था। और हमको भी तो इलेक्ट्रो ने यही बोला है, वो फरिश्ते जो उड़ रहे हैं कहाँ से आए हैं, ये सोचो किस दुनिया से आए। जब जाके तुम्हारा फिर मैसेज मिला है साइंटिस्ट को, वो भी बाप को पहचानते हैं। हाँ जी, लेकिन ये कहा ना कि परम ब्रह्म के द्वारा देवी देवता। हाँ जी, हाँ, माना अगर पहला ही देवता सृष्टि पे यहाँ कोई तैयार होगा तो किसी की रचना है। जो 5000 वर्ष इस धरा पे, अगर 5000 वर्ष कोई अपने शरीर को एज इट इज रख सकता है, तो तुम संगम युग पे क्यों नहीं रख सकते भाई। ये भी तो एक साइंस है ना, कोई चमत्कार नहीं है कि उन बाबा जी के पास तो चमत्कार होगा 5000 वर्ष इस धरा पे। अरे वो चमत्कार है तो वो चमत्कार दिखाने के लिए भगवान ने तुमको वो सामने सैंपल रखा है कि तुम्हारा बाप अगर ऐसा है तुम ऐसा क्यों नहीं बन सकते। तुम इस सुख काया को इतना सूक्ष्म क्यों नहीं कर सकते, तुम बस खाऊं खाऊं पीऊं पीऊं शरीर छोड़ू छोड़ू। मतलब इनको तो मालूम ही नहीं है मैं जो हूं जैसा हूं। तुमको अगर मालूम पड़ा है मैं जो हूं जैसा, तो किस लिए कि तुम्हारे सामने वो एक टारगेट है, कोई मासी का घर नहीं है वैसा बनना। लेकिन जब तुम सिद्धि स्वरूप बनते हो, देवी देवताओं की शुरुआत भी तो कहीं से होती है ना, सब एक साथ बन जाएंगे क्या। वो एक शुरुआत है, वो परम ब्रह्म तुमको आप समान बनाने आए। इसलिए अव्यक्त वाणियों में आया तो साकार में, साकार में बहुत सिंपल, उस वक्त तो भक्ति मार्ग वो एक हद के भक्ति मार्ग से दूर ले जा रहे थे, लेकिन अब बुद्धि सूक्ष्म होनी थी अव्यक्त वाणियों में। इसलिए परम ब्रह्म और वहां तक जाना, तुम 5 तत्वों से डिटैच हो जाना, ये है तुम्हारी यात्रा। तो पहले पहले जिसको बनाते हैं उसके द्वारा फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार 16,000 भी बनती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बनती। इसलिए भागवत में गायन है, अतीन्द्रिय सुख, इंद्रियों के पार का सुख क्या होता है, गोप गोपियों से पूछो, उन गुप्त पुरुषार्थी आत्माओं से पूछो। सब इसी में ये तो समझ में आई बात कि किस तरीके से वो बनाते हैं। हाँ जी, लेकिन ब्रह्मा मतलब जिसमें परमात्मा परमपिता प्रवेश करते हैं। हाँ, शिव की प्रवेशता मतलब ब्रह्मा, परम ब्रह्म की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, मैं पहले तो सिर्फ ब्रह्मा की बात कर रही हूँ। ठीक है, कि ब्रह्मा माना जिसमें प्रवेशता है उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। ठीक है। तो ऐसे 4-5 ब्रह्मा बताए। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। उसमें से जो सबसे ऊंचा है वो है परम ब्रह्म। ठीक है, उनमें हाँ जी, उससे तुलना मत करना। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। हाँ, लेकिन अभी हमने बात समझी ना कि परम ब्रह्म अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। तो फिर पहले वो ब्रह्मा हुए फिर परम ब्रह्म? नहीं, वो सदा ही परम ब्रह्म है। हाँ, यहाँ तुमको ब्रह्मा से परम की यात्रा कराते हैं, यहाँ तुमको साधारण ब्रह्मा से परम ब्रह्म की यात्रा कराते हैं। यहाँ जैसा वो है वैसा, क्योंकि परम ब्रह्म में ही परमात्मा रहता है। अगर परमात्मा रहता है तो सूक्ष्म कैसा तत्व होगा। यहाँ तुमको इतनी सूक्ष्म बुद्धि होती है कि तुमको स्थूल को कितना सूक्ष्म बनाना है। वो सदा ही परम ब्रह्म है,
इसलिए सदा ही रहने वाला है शिव वहां का। तुमको यहाँ पहले ब्रह्मा अर्थात ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मणों की रचना होनी है शास्त्रों के हिसाब से। लेकिन स्टेज तक कहाँ जाना है तुमको? परम ब्रह्म की स्टेज तक, जो सामने है तुम्हारा बाप, जो तुमको कहता है तुम्हारे बिना घर सूना सूना लग रहा है, तुमको आप सामान ले बना के कहाँ ले जाऊंगा? घर ले जाऊंगा। तो वो सदा ही है। लेकिन यहाँ तुमको नंबरवार जो ब्रह्मा है तो परम ब्रह्म की स्टेज में जाते हैं। हाँ जी। और आज कहा ना कि श्री कृष्ण अथवा शिव की मूर्ति घर में भी रख सकते हैं। हाँ जी, चीज तो एक ही है। हाँ जी, चीज तो एक ही है। घर में भी रख सकते हैं, लेकिन अगर तुम्हारी इतनी सूक्ष्म बुद्धि हो गई है तो फिर तो इसलिए कह दिया, अगर तुम विदेश में भी चले जाओ 7 डेज कोर्स कर लो, वहां भी तुम्हारी सुरक्षा हो जाएगी। क्योंकि ये भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग से निकाल के तुमको ज्ञान के पराकाष्ठा में ले जाना चाहते हैं, लेकिन वो जम दे उसमें टाइम लगता है। इसलिए तुमको मंदिर का क्या लेना पड़ता है? वाइब्रेशन का सहारा लेना पड़ता है। मंदिर का एक वायुमंडल होता है। जैसे कि अनेक लोग आते हैं तो अपनी तरह की साधना करते हैं, तो एक वायुमंडल हमेशा ही है। आज एक गया, दूसरा आया, तो उस वायुमंडल और घर में अंतर हो गया है ना। घर में अनेक तरह की वृत्तियां भी हैं, है ना, सब कुछ है। तो उतना सात्विकता नहीं हो सकता जितनी सात्विकता मंदिर की होती है। इसलिए फिर हमारे यहाँ जो ऋषि मुनियों ने पद्धति बना दी कि रोज मंदिर जाएं, रोज स्नान करें, क्योंकि कोई ऐसा पवित्र स्थान है, उसका अपना वायुमंडल है जिसमें तुम्हारी बैटरी चार्ज होगी। फिर तुम अपने घर गृहस्थ को संभालो। नहीं तो फिर जब तुम फाइनल स्टेज में जाओगे कोई दरकार नहीं, कि तुम डिटैच हो जाते हो। संन्यास में कोई मंदिर मस्जिद रहता है? कुछ नहीं, डिटैच। हाँ जी। लेकिन वो डिटैचमेंट भी तब आती है जब पराकाष्ठा की बात है। भगवान ने यहाँ लक्ष्य ही पराकाष्ठा का दिया है। तुमको डायरेक्ट नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, ये पराकाष्ठा का है लक्ष्य। बीच का लक्ष्य दिया ही नहीं। सोचो राम का कितनी सुंदर स्टेज होगी, कितनी सुंदर, कितनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जिसको भगवान के रूप में माना गया। तो बाबा ने कहा राम फेल हुआ, जैसे कोई वैल्यू ही नहीं है। उसके हिसाब से हो सकता है जो कृष्ण 16 कला संपूर्ण, फिर संपूर्ण निर्विकारी, और उसके बाद कलातीत बनता है, उसके हिसाब से अगर भगवान देखता है तो वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर इतनी मान्यता है, सोचो कितनी वैल्यूबल आत्मा होगी वो। इसलिए भगवान एक संपूर्णता का लक्ष्य सामने रखते हैं, उस हिसाब से पढ़ाते हैं। लेकिन ये वाली बात जो आई कि श्री कृष्ण को और शिव को, मतलब हाँ ये दोनों का, चाहे तुम शिव के भक्त हो एडवांस में, चाहे तुम कृष्ण के भक्त हो ब्रह्मा कुमारीज में, टारगेट इसलिए कहा, चाहे थ्रू ब्रह्मा के कोई निराकार को याद कर रहे हैं, चाहे महादेव के याद कर रहे हैं, उनकी दोनों की कंडीशन है, संकल्प जितने कम हो रहे हैं ये दोनों नई दुनिया में जा रहे हैं। अगर संकल्पों का गुमाड़ा है तो शरीर छोड़ना है, अपनी तरह का पुरुषार्थ कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जीते जी नहीं जा सकते। इसलिए ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा कुमारी नहीं जा सकती, एडवांस वालों की लॉटरी, कहीं की लॉटरी नहीं लगी, पुरुषार्थ उनको भी करना है। और ब्रह्मा कुमारी प्योर हैं जो, सोचो वो लास्ट सो फास्ट कैसे उड़ती हुई जाएंगी। हाँ जी। और फिर आज ये भी आया ना 84 जन्मों वाला, जन्म बाय जन्म फीचर्स बदलते जाते हैं, ये ड्रामा बना हुआ है। कल 5:30-6 के बीच में आ जाना, है ना। और सियान के लिए बना लेना, हम लोग यहाँ फली लेके जाएंगे क्योंकि गर्मी है ना, है ना। हाँ यस, सियान के लिए अपने हिसाब से बना लेना, है ना। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ अभी चलो बोल देते। कल क्लास सुबह 5 बजे है ना, और ताकि जल्दी क्लास हो, फिर हम 5:30-5:45 निकल जाएंगे, इसलिए क्लास ये ऑनलाइन भी डाल देना 5 बजे। हाँ जी। तुमने कहा कि 84 जन्मों में जो फीचर्स वाले जन्म लिए हैं वही लेंगे। तुम जानते हो यही फीचर्स बदल दूसरे जन्म लक्ष्मी नारायण के फीचर्स हो जाएंगे। ये जो तुम्हारे फीचर्स हैं जिनको कोई वैल्यू नहीं दी जा रही है, ब्राह्मण चोटी को भी गुम कर दिया और शिव बाबा को भी गुम कर दिया है, ये तुम्हारे फीचर कहाँ वैल्यूबल बनने वाले हैं नेक्स्ट बर्थ में। तुम जानते हो अगले जन्म में तुम क्या बनोगे। ब्राह्मण चोटी को भी गुम कर दिया और शिव बाबा को कोई वैल्यू नहीं। किसकी वैल्यू हो रही है? कृष्ण बच्चे की वैल्यू हो रही है। तो जो फीचर तुम्हारे गुम कर दिए तो नेक्स्ट बर्थ में ये प्रत्यक्ष हो जाएंगे और रचयिता बन के प्रत्यक्ष हो गए। थे यहाँ भी रचयिता, लेकिन यहाँ गुप्त थे। विराट स्वरूप में किस किस को गुम कर दिया? ब्राह्मण चोटी को भी गुम किया और शिव बाबा को भी गुम कर दिया।
हाँ जी, नहीं समझ। अच्छा। अरे जब ये बोला है कि नारायण भी पढ़ रहा है तो राम भी पढ़ रहा है ना। किसी को अता पता है नारायण का? किसी ब्रह्मा कुमारी, पुरानी तो पुरानी ब्रह्मा कुमारी, चलो अब तो कोई बची नहीं है ना। किसी भी ब्रह्मा कुमारी कोई कभी जिक्र नहीं किया कि कोई नारायण भी था। लेकिन आप बाबा की ऑडियो कैसे सुनो, ब्रह्मा बाबा की, उसमें स्पष्ट बोला है, ब्रह्मा बाबा सुना रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, नारायण भी पढ़ रहा है तो राम भी पढ़ रहा है। लेकिन जो नारायण पढ़ रहे सोचो कितना वैल्यूबल होगा कृष्ण के मुकाबले में, जिसका कोई जिक्र नहीं है, कहीं भी जिक्र नहीं है, तो उसको दिलासा दिया। तो अगला जन्म लेके क्या बनोगे? नारायण बनोगे। तो नहीं, भगवान को दिलासा नहीं देना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, जी जी जी। कि जो नारायण वाली आत्मा जो आप बोल रहे थे कि नारायण वाली आत्मा पहले पढ़ रही थी, तो क्या वो जब यज्ञ ट्रांसफर हुआ तो वो भी वहां से यहाँ ट्रांसफर हुए कि ये यहीं कहाँ पे ट्रांसफर हुई? जैसे अरे पाकिस्तान? वो उसको तो एकांत पसंद था। ब्रह्मा बाबा तो बड़े बड़े वो देख रहे थे, अहमदाबाद में देखा, फिर पुणे भी भेजा, बॉम्बे भी भेजा, क्योंकि फैलाना जो है चारों तरफ। ब्रह्मा बाबा एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे, वो जानते थे अगर किसी मेट्रो सिटी में हमने बड़ा हेड ऑफिस बना लिया तो बहुत जल्दी आवाज पहुंच जाएगा। और मुरली में क्या बोल रहे हैं, तुम्हारे एकांत में तुम्हारे स्थान होने चाहिए, शहर से दूर होने चाहिए। तो माउंट आबू ब्रह्मा बाबा लेके गए होंगे क्या? फिर अपनी अपनी वृत्ति है, तो जीवित है या मर गया होगा वो? मतलब वो भी आए तो पाकिस्तान से जब ये अरे साथ हुआ। लाए, आए नहीं, लाए। हाँ जी, ब्रह्मा बाबा को साथ में लाए। आए। इस बारे में कहीं जिक्र नहीं आता है कि ब्रह्मा बाबा को कोई लाया ऐसा। अरे जो जिक्र करने वाले हैं वो तो सब मरे जा रहे हैं, तो उसका ही जिक्र नहीं जब हुआ लाने वाले का। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने इशारा दे दिया, तुम बच्चे जाओ उन बच्चों के बाद जो तुमको परम धाम का सूक्ष्म वतन का भी समाचार सुनाते हैं। तो सोचो, मुरली में तो इशारे ही मिलेंगे ना। तो जरूर वो बैठे हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा के सामने बैठ के दृष्टि नहीं लेते हैं, मुरली नहीं सुनते हैं, जाओ उन बच्चों के पास। लेकिन हैं तो कनेक्टेड तो हैं। हाँ जी। और एक जो 24 तीर्थंकर का जैनों के बारे में आता है, जी 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 जी, बहुत सुंदर। उसके बारे में कुछ और अच्छे से बता। लास्ट तीर्थंकर कौन सा है? 24 महावीर महावीर स्वामी। ये हिस्ट्री में हुए हैं, ध्यान रखना। ऐसा नहीं ये स्थापक नहीं है, उसके पीछे अब आप लोग जाके ढूंढ लेना, है ना। कम से कम 23वां तो मिल जाएगा, पार्श्वनाथ, है ना। अगर बाबा ने थोड़ा सा बोल दिया, देलवाड़ा मंदिर के आगे जो है, कौन सा है वो? जो ऊपर अचल घर। देखो कितने सुंदर है ये अचल घर। वो बताया पारसनाथ, पारस, ऐसा गायन हुआ है। गुरु शिखर की बात नहीं कर रहे, उसका तो निराला ही है कारो। तो उनको 2 को पकड़ लो और 2 आदि के पकड़ लो। अच्छा, बीच वालों को कहाँ ढूंढते फिर वो। कितना सहज बता दिया। 2 आदि मतलब 2 अंत, शुरू के 2। हाँ, जैसे आदिनाथ है शुरू का। हाँ यस, वाह क्या। हाँ, क्योंकि है तो संगम युग का यादगार। अब बीच वालों को कहाँ एक एक को ढूंढो बैठ के, बीच वाले तो स्वतः ही आ जाएंगे। मैं ना आदि और अंत आप देख लो प्रैक्टिकल में, तो बीच वाले कहाँ भागेंगे बेचारे। तो ये संगम युग का यादगार है, इसलिए तकलीफ होती है देलवाड़ा मंदिर वालों को। ये ब्रह्मा कुमारी कहती है कि हमारा यादगार है, आगे पाँव रख के दिखाओ। आजकल तो ब्रह्मा का सफेद साड़ी में कोई जा नहीं सकता। सोचो आप, वो भगवान के महावाक्य हैं, तुम्हारा यादगार है। देलवाड़ा हमारा ही यादगार है। हाँ जी। तो जो हम कहते हैं कि 108 जो देलवाड़े में है वो 108 की यादगार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जो जैनीज है जो अभी शरीर छोड़ देते, पर वो भी तो कहलाते तो ऐसे ही है ना कि कर्मेंद्रिय जीत। रचना है तो जरूर इनके रचयिता कितने सुंदर रहे होंगे 24। और हिस्ट्री में भी कितना सुंदर पार्ट बजाया होगा उन्होंने। हिस्ट्री द्वापर युग की बात है, द्वापर कल युग में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्ट बजाया है। अगर राजाएं भी बने हैं तो उनको 2 ही धर्म थे उस वक्त, कौन से थे? बौद्ध धर्म और ये जैन धर्म। बाकी तो वेद चले आ रहे थे, वेदों के द्वारा जो यज्ञ तप होते थे वो चल रहे थे। तो उन्होंने कहा तुम सिलेक्ट करो, तो कौन सा धर्म सिलेक्ट किया होगा? जैन धर्म सिलेक्ट किया होगा। तो गति कैसी होगी। तो ये तो अभी रचना है। तो रचयिता भी संगम युग पे तपस्या कर रहे हैं, जिनका यादगार है। हाँ जी।
समझ हाँ थोड़ा, अभी थोड़ा थोड़ा ही अच्छा लगता है, एकदम से नहीं हप कर जाना, धीरे धीरे। हाँ जी। भाई साहब, रॉयल रूप के आलस अलबेलापन किसे कहेंगे? रॉयल रूप का आलस हो जाएगा, कर लेंगे, है ना। एक होता है आपने एक टारगेट फिक्स किया सुबह, आज मेरे को इतने घंटे करना है, और अगर आपको मालूम है आपकी दिनचर्या में कुछ भी इंटरफेयर नहीं है ना, ज़्यादातर ऐसा हो भी सकता है कि आपकी एक दिनचर्या फिक्स है, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं है ना, और आप जब कोई भक्ति मार्ग की तरह टारगेट नहीं लेते हो कि आज मैं इतने नहीं, आपको मालूम है, अपनी दिनचर्या मालूम है ना, सुबह आपका क्या काम है, किचन में मेरा काम क्या है, उसके बाद क्या काम है, पूरा आपको मालूम है। उस हिसाब से आपने टारगेट अपना फिक्स कर लिया, बहुत अच्छा, जो आपको कम से कम 2 दिन करना चाहिए। कम से कम 2 दिन इतना सुंदर आपको करना चाहिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जो एक बीज डले हर वीक में। तो वो 2 दिन जो आपने टारगेट लिया, उसको करने के लिए आपको बहुत आफत मोल लेनी पड़ती है। आफत कौन सी? और उसमें सबसे बड़ा अलवेलापन बहुत बड़ा कारण है। अलवेलापन माना कभी कभी ऐसा होगा कि इच्छा ही नहीं हो रही करने की, अब क्या करोगे आप? मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा बोलने की भी इच्छा नहीं हो रही, अब क्या करोगे? यहाँ तक अलवेलापन होता है। फिर हम थोड़ा डिले कर देते हैं, है ना, फिर डिले हुआ तो डिले होता ही जाता है। ठीक है यार, 240 तो बन ही गए, बोला है ना 4 घंटे अव्यक्त नहीं है, तो ठीक है, कम से कम है ना। तो इसमें क्या है, रॉयल एक वो अलवेले हैं, ब्रह्मा कुमार को कौन बना है, कहाँ बना है, बस मुरली सुना दी तो बहुत बड़ा एहसान कर दिया उन्होंने, हैं? तो वो अलवेले हैं, कोई उनके अंदर उमंग उत्साह ही नहीं है, ऐसी है, कहते हैं एडवांस पार्टी। अगर कोई उमंग उत्साह नहीं है तो इसको इस खाते में जा रही है, अलवेले हैं। अलवेला व्यक्ति क्या होता है? अलवेलापन माना महा आलसी है, अलवेला है, कोई उमंग उत्साह इसमें नहीं है। तो नई दुनिया में अगर कहेंगे अलवेला, बेहद का अलवेलापन या बेहद का आलस, तो आलस से कैसे अलर्ट होते हैं हम? छींटे मार लेते हैं, एक हद का आलस होता है, एक आलसी व्यक्ति। अलवेला पर आलस ज्यादातर इन दोनों को जोड़ा ही जाता है। अगर आलसी है तो अलवेला होगा ही होगा। अगर अलवेलेपन को तुमने खत्म कर दिया ना, तो आलस तो खुद ही भग जाएगा। अलवेलापन माना डिले नहीं करना है, डिले इज डेंजर। हर जो तुम्हारा टारगेट है अमृत विलय शाम तक, अगर तुमने 3-4 हिस्से में पूरे दिन को बांध रखा है, तो उस 4 घंटे में तुम्हारा जो टारगेट है, वो मिनिमम टारगेट उतना तो तुमको चाहिए ही चाहिए। तो इसका मतलब 4 घंटे में व्यर्थ अपनी जगह आ रहा है, ध्यान रखना, व्यर्थ का तूफान अपनी जगह आ रहा है, लेकिन फिर तुम जो होशो हवास में जो मेहनत करना चाहते हो, वो मेहनत तुमने कर डाली, तो उसमें तुमने अलवेलेपन को नहीं आने दिया। नहीं तो बहुत भयंकर अचानक तूफान आ गया व्यर्थ का, अरे छोड़ो, अलवेलापन आ गया उसमें। नहीं तो तुमने अगर थोड़ी कोशिश की होती, मालूम पड़ा कि तूफान जल्दी खत्म हो जाता। तुम्हारे छोड़ने से माया को चांस मिल गया, और फिर रिश्तेदारों को चांस दिया, कोई उठ के जबरदस्ती आ गए, चलो आज मिलाएं। हाँ, उनको प्रेरणा हुई, चलो आज मिलाएं, तो सच बहुत खुशी होगी, हमारा माथा गर्म हो रहा है, आज मेरा टारगेट इतना बड़ा, ये मिलने चले आए। अब ना हंस पा रहे हैं ना रो पा रहे हैं। और फिर तुमने अपने आप को अगले दिन का टारगेट दे दिया, चलो आज तो गया, आज इनको निभा लो। तो फिर तुमने इनको संदेश दिया कि खाली तो ना जाए, कम से कम आए हैं तो कुछ लेके ही जाए, मेरा तो नुकसान कर दिया, तुमको तो खाली नहीं जाने दूंगी। फिर तुमने उनको बहुत अच्छे से सजाया, तो मृत्यु गति दशा में भी तुमने कुछ ना कुछ पुण्य पा ही लिया, है ना। इसको कहते हैं अलवेलापन। हाँ जी, गिरती दशा में पाया है, उड़ती दशा में नहीं। सुनना नहीं है अच्छे से, बस पा लिया। रोज ही पाते रहो, ब्रह्मा कुमारी जैसे हैं। उन्होंने तो बहुत पाया है, बड़े बड़े मेले की हैं, प्रदर्शनी की हैं, कितना पाया है, तो क्या मिला? शरीर छोड़ा, पा लिया। हाँ जी, हो गया। हाँ जी, एक लास्ट जी, बीज और आधार वाली बात जी, समझनी जी, है, वो जी, है ना, ऑलवेज हम लोग थोड़े कंफ्यूजन में होते हैं। अभी नई दुनिया में सब कुछ नया है, भूल जाओ पुराना। अच्छा ठीक है, ओके, भूल गए। अब वो शट। हाँ, बीज, जितना तुम बीज में टिक रहे हो, ये आधार तुम्हारा रेजोनेट होना चाहिए। नई दुनिया में सब कुछ नया होगा। बीज जितना सुंदर है, आधार उसका उतना ही सुंदर होगा, 5 तत्वों को रेजोनेट कर लेगा अगर बीज तुम्हारा बहुत पावरफुल है। यहाँ ये फालतू बातें नहीं है, वो मरने वाले हैं, हम जीने वाले हैं, पहले तुम मरने वाले हो इम्प्योरिटी की वजह से।
एडवांस पार्टी को बहुत नाज था, देखना अभी दशा क्या होने वाली है। इम्प्योरिटी की वजह से जो सजाएं हैं उसके लिए मुरली में बोल दिया कि तुम्हारे को इतनी सजाएं देती हैं कि सब अलर्ट हो जाते हैं और तुम्हारे विक्रम विनाश कर देते हैं। ये मुरली के महावाक्य हैं। इम्प्योरिटी माना विनाश, प्योरिटी माना स्थापना, पूरा सब कुछ उल्टा हो जाएगा। इसलिए नई दुनिया की परिभाषा बिल्कुल नहीं है, पुरानी नहीं है भाई। इसलिए अव्यक्त वाणी क्यों बोलना पड़ा? वहां की रीति रस्म निवास सब नए होंगे, पुराना कुछ में तो पुराना ज्ञान कैसे हो सकता है वहां? नहीं, मना नहीं। अगर तुम बीज हो, सृष्टि के बीज हो, तुम्हारे से सृष्टि की शुरुआत होती है, तुम अपने जो आधार है जिसके बिना तुम्हारी तपस्या ही नहीं है, इसको क्या करो? सूक्ष्म बनाओ, अविनाशी बनाओ। अकाल तख्त तुम्हारा यादगार है, क्या करो? इस तख्त को जीत लो। बीज रूप अवस्था में जीता जा सकता है, ध्यान रखना, ऐसे नहीं जीता जा सकता 5 तत्वों को। बीज रूप अवस्था में इसको जीतो, इतना सूक्ष्म बना दो कि तुमको अविनाशी, तुमको ये अपने आप में ये गारंटी हो जाए, ये शरीर अब नहीं छूट सकता, सृष्टि की शुरुआत होके ही रहेगी, इतना सूक्ष्म हो जाए। इसलिए वो परिभाषाएं खत्म करो। यहाँ इसलिए अव्यक्त वाणी बोला, जब बीज की बात आती है, बीज एक है, वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। तुम उसके, तुम्हारे बिना वो प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, तुम आधार हो उसको प्रत्यक्ष करने के लिए। ऐसे तो 800 करोड़ आत्मा उसकी रचना है। 800 करोड़ क्या है? वो भी तो बीज हैं। आत्मा क्या है? बीज है। लेकिन जिस बीज का परिवर्तन करने के लिए आया है अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, वो बीजों की बात वो आपने क्या करेंगे? शरीर रूपी आधार को भी क्या करेंगे? रिजर्वनेट करेंगे। इसलिए उनकी कर्मातीत अवस्था तब तक नहीं है जब तक वो शरीरों को सात्विक ना बना लें। ये महावाक्य है। जी जी जी, ओम शांति। ठीक है।